Hello, bachcho. Let's read the question. A rectangular coil of 50 turns is hung vertically in uniform horizontal magnetic field of magnitude 10 to the power minus 2 Tesla, so that plane of the coil is parallel to the field. Height of the coil is 5 centimeter and width is 2 centimeter. What strength of the current must pass through it in order to deflect it through 30 degree if the torsional constant of suspension wire is 10 raised to the power minus 9 Newton meter per degree. So बच्चों, here our key concept is torque on current carrying coil. Torque is equal to NIAB sine theta. N number of turns, I current, A cross-sectional area, B magnetic field, and theta is the angle between area vector and magnetic field. Now, in the question आपको ये given है कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल है पहले इस तरह से प्लेस्ड है कि रेक्टेंगुलर कॉइल और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों सेम प्लेन में है। तो जो एरिया वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। अब हमने इस कॉइल को 30 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो जो आपका एन वेक्टर है वो भी 30 डिग्री से रोटेट होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही रहेगी। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को लें तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? अगर 30 डिग्री से रोटेट किया है तो ये हो जाएगा 90 माइनस 30 60 डिग्री। सो इन द क्वेश्चन आपको पेरीमीटर्स गिवन है n इज इक्वल टू 50 टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला, एरिया आपको गिवन है 5 इंटू 2 इंटू कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट स्ट्रेंथ ऑफ द करंट मस्ट पास थ्रू इट। अब आपको करंट का वैल्यू बताना है और आपको गिवन है के 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 न्यूटन मीटर पर डिग्री। सो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा हमने निकाला है 60 डिग्री। टॉर्क क्या होगा? टॉर्क विल बी टॉर्सनल कांस्टेंट इनटू डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन हमारा है लेट्स से थीटा डैश, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितने एंगल से हुआ है? 30 डिग्री से हमने उसे डिफ्लेक्ट किया है कॉइल को। सो के थीटा डैश इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, के है आपके पास 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू ये न्यूटन मीटर पर डिग्री है, तो हम यहाँ पर वैल्यू एज इट इज डिग्री में पुट कर देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 50 इनटू करंट आपको गिवन है, करंट यू हैव टू फाइंड आउट, एंड ए इज 10 raised to the power minus 3 meter square and magnetic field 10 raised to the power minus 2 into sin 60 जो कि हो जाएगा अंडर रूट 3/2। तो यहाँ से आई आ गया आपके पास 10 raised to the power, ये आपका माइनस 9 है, 10 to the power minus 9 into 30 into 2 upon 50 into 10 raised to the power minus 5 upon under root 3 as well। तो ये हो जाएगा आपके पास 6/5 under root 3 into 10 raised to the power minus 4. So this is equal to 0.6928 into 10 raised to the power minus 4, or we can write it as 69.3 microampere. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck.